नमस्कार, मैं हूं अनीशा। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। उज्जैन में 3 दिवसीय 59वें आयुर्वेद अधिवेशन में हिस्सा लेने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी सरिता कोविंद भी उज्जैन पहुंची। 10 बजे डीआरपी लाइन हेलीपैड पर उतरने के बाद महामहिम सीधे कार्यक्रम स्थल कालिदास अकेडमी पहुंचे। राष्ट्रपति ने आयुर्वेद सम्मेलन में कहा कि विश्व हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार है और कोविड के समय करोड़ों लोगों का रुझान आयुर्वेद में बढ़ा है। भारत के गांवों की चिकित्सा आज भी आयुर्वेद पर है। 102 वर्ष बाद उज्जैन में हो रहे आयुर्वेद के महाधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देवास रोड स्थित हेलीपैड पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की। मंच पर प्रदेश के वाणिज्यिक, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री तथा उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने मंच से कहा कि कद्दू से वैद्य जी चूर्ण बनाकर देते थे। पहले गांव-गांव में वैद्य रहते थे। 90 से 95% वैद्य से ही ठीक हो जाते थे। उन्होंने कहा कि एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ। एलोपैथी में सर्जरी जरूरी है। अनुसंधान प्राचीन समय में नहीं हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जी अनुसंधान करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद का बेहतर अनुसंधान केंद्र बनाया जा सकता है। कोविड में 1 करोड़ लोगों के घर काढ़ा पहुंचाया, जो लोगों के बहुत काम आया। इस कारण लोगों का आयुर्वेद की ओर रुझान बढ़ा। आयुर्वेद से बेहतर पद्धति नहीं है। उपचार की पद्धति पर रिसर्च होना चाहिए। प्रदेश में आयुर्वेद का बेहतर रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। एक अन्नपूर्ण नगरी उज्जैन में इसका 59वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस सुखद संयोग के परिणाम देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी होंगे। इस विश्वास के साथ महासम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए गौरव का विषय है। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि अपने स्थापना काल से ही यह महासम्मेलन आयुर्वेद विज्ञान को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए कार्य करता है। संस्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। मुझे बताया गया है कि श्री बृहस्पति देव सहित अनेक आयुर्वेद विद्वानों ने विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानकर गौरव होता है कि वर्तमान में मॉरिशस सहित विश्व के लगभग 20 देशों में आयुर्वेद में अनुसंधान किया जा रहा है। भारत सरकार ने समय समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए, परंतु वर्ष 2014 में पृथक आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद इस कार्य में और भी तेजी आई है। भारत सरकार से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आदि संस्थाओं द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए। आयुर्वेद का परंपरागत ज्ञान हमारे पास है, यह हम सबका सौभाग्य है। परंतु आज का समय शोध और अनुसंधान का, प्रमाणन का और गुणवत्ता का समय है। यह समय आयुर्वेद के ज्ञान को अधिकाधिक गहराई से समझने, वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर खरा उतरने तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी मापदंडों को परिमार्जित कर विश्व को देने का है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के इसको स्वीकारेंगे और इसमें प्रगति करेंगे। देवियों और सज्जनों, अभी हाल ही में गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना से ये पुष्टि होती है कि विश्व अब हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इससे आप सभी का दायित्व और भी अधिक हो गया है। आज से हजारों वर्ष पहले
चरक संहिता में कहा गया था कि भोजन करने से पहले हाथ, पांव व मुंह धोना आवश्यक होता है। ऐसा करने से शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ बीमारी से भी बचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने महामारी से बचने के तरीके भी बताए जो आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित हुए। कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन की रक्षा भी संभव हुई है। देवी और सज्जनों, भारत ने सदैव पूरे विश्व के कल्याण और सुख की कामना की। मंच से राष्ट्रपति ने सबसे पहले उज्जैन से जुड़ी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि उज्जैन से मेरी बहुत पुरानी स्मृतियां जुड़ी है। करीब 35 वर्ष पूर्व उज्जैन आना जाना रहता था। 15-15 दिन यहाँ रुकता था। उज्जैन की गलियों से वाकिफ हूँ। महामहिम ने कहा कि 59वें अधिवेशन में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश आयुर्वेद का सेंटर बने, इसके लिए प्रयास हो। आज विश्व हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार है। कोविड में आयुर्वेद की ओर रुझान बढ़ा है। नए भवन का आज लोकार्पण किया है, जिससे शिक्षण, प्रशिक्षण और उपचार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हॉल में बैठे कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भवन में आकर उपचार करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने योग एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सदैव विशेष रुचि प्रदर्शित की है। इस सम्मेलन के आयोजन में और शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के आधुनिक भवन के निर्माण में भी प्रदेश सरकार का पूरा योगदान रहा है। कल भोपाल में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से किए जा रहे इन सभी प्रयासों को देखकर ये विश्वास मजबूत होता है कि राज्य में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चिकित्सा सुविधाओं को मध्य प्रदेश में लगातार संबल मिलता रहेगा और यह प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी पसंदीदा गंतव्य बनेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी राजनेता अपने उद्बोधन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को स्वेच्छा से स्वीकृत करना और आपसे पूछना कि आपको क्या ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि प्रदेश में आयुर्वेद का एक गंतव्य, एक डेस्टिनेशन बने। उसके लिए बहुत कम राजनेताओं में बात होती है और उसको उन्होंने पूछा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के वाकई में मध्य प्रदेश को एक इंडिया का एक आयुर्वेद सेंटर यदि स्थापित करने में मदद करें तो इसका क्रेडिट आपको भी जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार को भी जाएगा। देवी और सज्जनों, विश्व भर में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु आयुर्वेद इन सबसे अलग है। आयुर्वेद का अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ, अर्थात आयु का विज्ञान। विश्व में प्रचलित अनेक चिकित्सा पद्धतियों के साथ पैथी शब्द जुड़ा होता है। पैथी अर्थात रोग हो जाने पर उसका उपचार करने की पद्धति है, परंतु आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ अर्थात रोग के उपचार के साथ साथ रोग निवारण पर भी बल दिया जाता है। रोग का मूल कारण उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सर्वहितकारी आयुर्वेद का परंपरागत ज्ञान हमारे पास है, यह हम सबका सौभाग्य है। परंतु आज का समय शोध और अनुसंधान का। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। गर्भगृह में करीब 25 मिनट तक पूजन अर्चन किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, सांसद व विधायक भी मौजूद रहे। यहाँ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पूरा मंदिर प्रांगण खाली करवाया गया व आम दर्शनार्थियों के लिए गणेश मंडपम से दर्शनार्थियों को दर्शन करवाए गए। हालांकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आम दर्शनार्थियों के मोबाइल व बैग प्रतिबंधित किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।